गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाता है। हालांकि इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है। मौत के बाद उनके परिजन आक्रोशित हो जाते हैं और आक्रोश में आकर जमकर स्वास्थ्य कर्मियों की पिटाई करते हैं और साथ ही साथ वहां पर तोड़ फोड़ भी करते हैं। आपको बताएं कि पिटाई के दौरान एक टेक्नीशियन का हाथ टूट जाता है, जिसके बाद अस्पताल के प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। मालूम हो कि उस महिला को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रात्रि में एक मरीज की मृत्यु हुई है और मृत्यु के दौरान आमतौर पर अभिभावक लोग जो है वो उग्र हो गए। हमारे डॉक्टर नर्सेस सभी उपलब्ध थी। सारी सुविधा 2-3-4 घंटे से उनको लगातार मिल भी रही थी, लेकिन कैसे बताया जाए, एकाएक वो उग्र हो गए। मारपीट उन्होंने किया, सामान का बर्बाद किया, सामान तोड़ा। सारे फुटेज वीडियो फुटेज में देखा भी जा सकता है। और डेथ और सही होना तो हम लोग कोशिश करते हैं और हम लोगों ने अपनी कोशिश पूरी रखी है, की है, जैसा कि हमें पता चला सारा। और इसके बाद भी इन लोगों ने हंगामा मचाया, अफरा तफरी का माहौल बनाया, जो कि दूसरे पेशेंट के लिए भी नुकसानदायक था। हमारे स्टाफ अभी भी लगे हुए हैं। इतना के बाद भी हमारे स्टाफ लगे हुए हैं कि इन्होंने भी वार्ड नहीं छोड़ा। वो लगातार काम कर ही रहे हैं, मानवता का परिचय देते हुए बिल्कुल काम कर रहे हैं। लेकिन जिसका भी पेशेंट डेथ हुआ, वो उनको ये समझना चाहिए कि हम लोग अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। मृत्यु और सारी चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हम लोग इलाज करते हैं। जहाँ तक कोविड पेशेंट की बात है, 15 दिन 20 दिनों के बाद ही सडन कुछ ऐसा क्लॉट वगैरह का फॉर्मेशन होता है, या आपका ये क्लॉट लॉज कर जाता है वाइटल ऑर्गन पे, तो डेथ होता है, जैसा कि रिपोर्टेड है। और डेथ हुआ सडन, पहले ऑक्सीजन लेवल फॉल किया। पेशेंट बाईपेप पे था, तो पेशेंट तो सीरियस बाईपेप पे था, मतलब पेशेंट सीरियस था ही। 15-20 दिन से हमारे एडमिट था, बट पेशेंट वाज नॉट रिकवरिंग। तो बीच बीच में 98, 97, 95 भी होता था ऑक्सीजन, जैसे कि हमने देखा, और बाद में कम भी होता था। तो उसी दौरान पेशेंट कोलैप्स किया। अब इसमें हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुआ है, दवाएं, ट्रॉलियाँ, अलमारी, आपको सीसीटीवी को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। वहाँ पे सारा जो टाइल ऊपर में जो रहता है फॉल सीलिंग वगैरह, उसको तोड़ने की कोशिश की हुई है। मैं वही देख के आ रहा था और फिर मैंने थोड़ा सा स्टाफ को भी सेट किया कि भाई कौन कहाँ रहेगा, सारा किया है। लेकिन सारे लोग थे, उपलब्ध थे। परिजनों का आरोप है सर कि डॉक्टर, जब तबीयत खराब हुआ मरीज को, तो डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। नर्स को बोला गया, मगर नर्स भी ट्रीटमेंट नहीं की। ये तो हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख लेंगे, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। एक लाइन में हमारे डॉक्टर गलत बोल रहे हैं, हमारी नर्स गलत बोल रही हैं, या अटेंडेंट गलत बोल रहे हैं। हमारा ये मतलब, मेरा मतलब है कि जो हमें पता चला, जो हमने आके लिया, रात में तो हम नहीं थे, जाहिर सी बात है, लेकिन इन लोगों ने कहा कि सारे लोग थे और सारे लोग इसका लगातार देखभाल कर रहे थे। इसमें हम लोग सीसीटीवी फुटेज के लिए हम लोग किया हुआ है। सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल देखा जाएगा और इसको हम लोग ऑन ये रखेंगे कि भाई ये बिल्कुल, अगर कोई भी किसी भी तरह से कोताही हुई है, जिस लेवल से भी कोताही हुई है, हम लोग अपनी तरफ से बिल्कुल उसमें कड़ाई रखेंगे। क्योंकि हमारा पहला मकसद है कि हमारा पेशेंट ठीक हो, कम से कम वो हम अपनी ड्यूटी पूरे समय पर देते रहें और हम लोग दें। पेशेंट के साथ, पेशेंट के अटेंडेंट, पेशेंट सीरियस था हम लोग का, बेड नंबर 43 का। वो उसको इन्फॉर्मेशन कर दिया गया था कि आपका पेशेंट सीरियस है। उस समय पेशेंट सीरियस था, तो हम अंदर में बाईपेप मशीन देखने गए थे। हम वेंट टेक्नीशियन हैं, बाईपेप मशीन देखने गए थे। तो उसी दरम्यान में वो डॉक्टर साहब को लाठी लेके मारने के लिए रख रहा कि कोई देखने नहीं आता है, जबकि हम वहाँ देख रहे थे उसको। उसके बाद मेरे हाथ पे पीठ पहने में लाठी से मारा। लाठी से आपको कौन मारा? पेशेंट के अटेंडेंट। हाँ, पेशेंट के अटेंडेंट। पेशेंट क्यों मारा? हाँ। उसका क्या नाम है? जो सीआरपीएफ में जॉब करता है। अच्छा, हाँ। यही कोरोना वार्ड में ड्यूटी होती है? नहीं, यहाँ ड्यूटी नहीं, वो सीआरपीएफ है। उसके बाद उन लोग सारा हॉस्पिटल का तोड़ा फोड़ा, सारा मेडिसिन जो ट्रॉली पे हम लोग का था वो बिक दिया। उसका तो ऊपर में देख सकते हैं आप लोग जाके। बाईपेप मशीन पटक दिया, जो कि ख़राब हो गया है पूर्ण रूप में। कुछ अस्पताल प्रशासन क्या है, मार होने के बाद आते हैं, पहले कभी नहीं। यहाँ पर तो अधिकारी को भी नियुक्त किया गया है। अरे गार्ड जब खुद उसका लाठी छीन ले सकता है, तो और क्या हो सकता है इससे ज़्यादा? जब गार्ड का लाठी छीन के दूसरा अटेंडेंट मारे, तो वैसा गार्ड और वैसा पुलिस किस काम के लिए? तो पूरा घटना बताइए। जी, मेरी माँ बहुत सीरियस थी।
नाइट में हम गए, नाइट से बहुत ज़्यादा सीरियस थी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सो रहा था। हम डॉक्टर को बहुत बार रिक्वेस्ट करे, डॉक्टर अंकल थोड़ा सा मेरी माँ को थोड़ा देख लीजिए। उसने बोला ठीक है हम नर्स बैठा रहे हैं। उसने नर्स नहीं बैठाया, फिर गए, फिर नर्स नहीं बैठाया, फिर गए तो देखे कि डॉक्टर सो रहा है, मोबाइल चला रहा है। जब मेरी माँ ज़्यादा सीरियस हो गई तो फिर बोले तो टैबलेट लिखा, वो टैबलेट हम दिए। फिर मेरी माँ ज़्यादा सीरियस हुई तब डॉक्टर पूरा वो आया, फिर बोला कि आपका मरीज़ ये हो गया, ख़त्म हो गया। और बहुत देर से उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन डॉक्टर नहीं आ रहे थे। तो आपके मरीज को हुआ था क्या? मेरे मरीज बहुत, उसका हफनी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, बीपी बढ़ा हुआ था, ऑक्सीजन कम गया था। डॉक्टर को बोल रहे थे, डॉक्टर नहीं सुन रहा था, डॉक्टर सो रहा था। अगर मेरे पास बड़ा फ़ोन रहता तो हम उस डॉक्टर को फ़ोटो खींचते, लेकिन उस टाइम मेरे पास छोटा फ़ोन था। कोरोना संक्रमित हैं या फिर नहीं नेगेटिव थे। तो भी इलाज नहीं की जा रही थी? जी नहीं, हम डॉक्टर को बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन डॉक्टर अंकल आए भी नहीं। हम उनको अच्छे से बोल रहे थे लेकिन नहीं आए वो। अच्छा, आप लोग पर इल्ज़ाम भी लगा है कि आप लोग ने पूरे अस्पताल में तोड़फोड़ किया है, जी नहीं ये नर्स को सब मारा है। जी नहीं ये सब कुछ नहीं। वहाँ पे एक गार्ड थे, उनको सबूत हम दिखाए, गार्ड अभी यहीं पे होंगे। गार्ड को हम बोले कि गार्ड अंकल थोड़ा सा जाकर डॉक्टर अंकल को उठा दीजिए, सो रहे थे। तो गार्ड अंकल बोले भी, तो फिर हम वहाँ से लौट गए। फिर दोबारा गए तो देखे कि डॉक्टर अंकल सोए हुए। जब मेरी माँ ज़्यादा सीरियस हो गई तब डॉक्टर अंकल वहाँ से उठ के आए और डायरेक्ट बोल रहे टैबलेट लिखो, टैबलेट दिया, डायरेक्ट बोले कि आपकी माँ ख़त्म हो गई।